तो हम देखेंगे ये प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। देखो पहला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी दे रखी है और बी सी इतनी दे रखी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, उनका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले तो बना लो एक समकोण त्रिभुज। तो ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, ये होगा 90। और इसने बोला है कि जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, बी। ये बी होगा तो यहाँ पर ऊपर होगा ए और यहाँ पर होगा सी, ऐसे ए बी सी इस तरह से घूमेगा। ठीक है, अब ये हो गया। और इसमें बोल रहा है कि ए बी है आपकी 24 सेंटीमीटर, ए से बी ये वाली है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रही है 7 सेंटीमीटर, बी सी ये वाली है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की और कॉस ए की, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। तो पहला वाले आपका होता है साइन का फॉर्मूला, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा टेन, और टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये याद रखना है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटा कर्ण बन जाएगा। अब देखो थीटा आपका ए पर है, तो ये थीटा कर लेंगे ना, तो इसके लिए लंब सामने वाला होगा और ये वाला आपका हो जाएगा आधा। ठीक है, कर्ण फिक्स रहेगा, 90 के सामने में से क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। तो साइन निकालने के लिए हमको कर्ण चाहिए होगा, तो पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उससे निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसके जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना, वो उसके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तो वो अकेले कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये कहता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा कितना है, ये वाला हो जाएगा AC, AC है हमारा कर्ण और इसका स्क्वायर करना आधार। अभी हम थीटा ये वाला ले रहे, ठीक है, तो इसके हिसाब से आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये और थीटा के सामने हो जाएगा लंबा। ठीक है, अब करो, तो आधार कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना आपका 24, तो 24 का कर दो स्क्वायर। अब करो इसको, कितना आएगा यहाँ से, AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करना, स्क्वायर करना मतलब उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, यानी कि 7 का 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 49 प्लस 24 का भी ऐसे होगा, 24 का 24 से गुणा करो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 9 1 8, और ये कितना हुआ 2 4, यानी कि 6 और 7 1 5, कितना आ गया 5 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 625, कितना आ गया AC स्क्वायर आ गया आपके 625। अब ये AC का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर है, हमको तो सिर्फ कर्ण चाहिए, सिर्फ AC चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे लग जाएगा रूट, तो लग जाएगा आपके रूट। अब रूट को हटाना है तो कैसे हटेगा रूट, रूट हटाने के लिए आपको इसका गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड आपने पहले सीखे होंगे, गुणनखंड कर लो, इसके क्या आएंगे 625, 5 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 का भाग आपके चला जाएगा 125 बार, और इसमें 5 का भाग जाएगा आपके 25 बार, और 5 का भाग इसमें 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो इसके ये टुकड़े आते हैं, ये इसके गुणनखंड आते हैं। क्या क्या आता है देखो, आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गए। तो यहाँ से दो की जोड़ी बना लो, जब दो की जोड़ी बनती है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो AC बराबर आपका कितना आ गया, कि जहाँ पर जोड़ी बनती 5 की तो यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, इंटू यहाँ पर भी जोड़ी बनती 5 की तो यहाँ से भी 5 बाहर आया, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 5 5 25,
यानी कि AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। AC कौन सी कर्ण की वैल्यू आ गई 25। तो हमारे पास में अब तीनों भुजा आ गई। अब बस इन फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, साइन ए का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा। तो देखो थीटा हमारा कहाँ पर है, ए पर। अगर यहाँ पर थीटा होता है, थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो आपका ये वाला क्या बन जाएगा, इस थीटा के लिए ये लंब बन जाएगा, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री वो आपका बन जाएगा आधार। तो क्या बन जाएगा आधार। तो फॉर्मूला क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो रहा है 7 बटा कर्ण कितना निकाला हमने 25। तो ये वैल्यू आ गई आपके साइन ए की। ऐसे कैसे कॉस की निकालो, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस यानी कि आधार बटा कर्ण, क्या है आधार बटा कर्ण, ये होगा। अब देखो यहाँ पर भी थीटा ए पर ही है, यानी कि इसके हिसाब से सेम, तो इसके लिए भी चीजें सेम ही रहेगी, यानी कि आधार कौन सा इसके लिए चॉइस, तो चॉइस बटा कर्ण कितना है सेम ही दोनों के लिए 25। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड वाला करना है हमको। तो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड में पहला बोल रहा है कि साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला तो सेम ही लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला तो सेम ही लंब बटा कर्ण। पर यहाँ पर क्या होगा, आधार और लंब चेंज होगा, क्योंकि ये सी पर है, थीटा कहाँ पर है सी पर। अगर यहाँ पर थीटा होगा तो इसके सामने आपका क्या हो जाएगा लंब, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, और जिस पे थीटा और 90 डिग्री होगा वो आपके आधार बन जाएगा। तो इसके लिए चेंज हो जाएंगे। तो लंब कौन सा चॉइस बट्टा कर्ण 25, ये आ गया आपका, ठीक है। और निकालना है cos c, तो cos वाला भी यही लिख ले जाओ, ठीक है cos c। तो cos के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आधार बटा कर्ण, क्या रहेगा आधार बटा कर्ण, ये रहेगा। तो देखो आधार, अब ये भी सी पर ही है सेम, तो इसके लिए चीजें सेम ही रहेगी। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7। तो अब हम करते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति 8.13 इसमें के अंदर क्या करना है, tan p माइनस क्वाड r का मान निकालना है, ठीक है। tan का और क्वाड का मान निकालना है। तो देखो कैसे होगा ये, यहाँ पर आपको दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं दी, तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और तीसरी भुजा भी निकाल लो। तो लगा लो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आपके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो आपका कर्ण कितना देर का है, ये वाला 90 के सामने हमेशा क्या होगा कर्ण, 90 के सामने हमेशा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम थीटा ये वाला ले रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला आपको हो जाएगा आधार और थीटा के सामने हो जाएगा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है आपका पता नहीं है, तो यही तुमको निकालना आधार है। तो आधार क्या लिखा हुआ क्यू आर, क्यू आर ले लो इसको, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब 12 सेंटीमीटर भी नहीं लिखते क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा बीच में, मतलब और कर्ण है 13, ये हो गया। अब करो इसको सॉल्व। तो 13 का स्क्वायर करना, स्क्वायर करना मतलब उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। 13 का गुणा 13 से होगा कितना आएगा 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 12 का वर्ग करना मतलब 12 इंटू 12 कितना आएगा 144। अब देखो जो निकालना होता है उसको एक तरफ रखते, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये कितना है 169, ये प्लस में 144, इसको पकड़ के इधर लाएंगे, बराबर के दूसरी साइड लाएंगे। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, रूल तो आपको पता ही होंगे बराबर। तो उधर अकेला क्या रहेगा क्यू आर का स्क्वायर, ये रहेगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा आपके। तो क्यू आर का स्क्वायर आपके आ रहा है 25,
आपको तो क्यू आर निकालना है, सिर्फ क्यू आर, ये तो इसका स्क्वायर आर है, तो स्क्वायर हमको हटाना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा, स्क्वायर को हमने हटा दिया तो क्या लग गया, रूट लग गया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 25 के, सिंपल, ये तो आपको आते होंगे। 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, ये 5 बार भाग गया, ये 5 का 1 बार भाग गया, ये आगे इसके टुकड़े, तो 5 इंटू 5, ये जोड़ी बन गई। जब जोड़ी बनती है तो इसमें से एक 5 बाहर रहता है, जोड़ी बनती है तो फिर रूट हटता है और एक नंबर बाहर आता है, ठीक है। यानी क्यू आर हमारा कितना निकल गया, क्यू आर निकल गया 5, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में, तो ये वाला आपको हो गया 5, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले इनका फॉर्मूला लिखो, फिर अंदर मान रखो, 10p माइनस कॉट आर, क्या है, कॉट आर। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो पहला साइन कॉस टेन, ये किसका है, टेन का, टेन का उल्टा आपका कॉट, ठीक है। ये फॉर्मूले, टेन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लंब बटा आधार, ये बन जाएगा फॉर्मूला। माइनस क्वाड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, आधार बटा लंब, क्या बन जाएगा, आधार बटा लंब। पर यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली चीज है, देखो आधार और लंब कौन से लेंगे, टेन पी, यानी कि थीटा कहाँ पर, पी पर थीटा है, पी पर थीटा है ना, तो थीटा यहाँ पर होगा, थीटा के सामने में से क्या होगा, लंब, तो ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी, लंब। थीटा के लिए ये वाला आपका लंब होगा, और जिस पे थीटा और 90 डिग्री होगा वो आपका आधार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है। तो करो, क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना, 5, ठीक है, और सेंटीमीटर में लिखना हो तो लिख कर जाएगा, देखो ये, और आधार ये रहा 12 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पर क्या, कॉट आर है, कॉट आर यानी थीटा आर पर है, यहाँ पर थीटा बनता है, थीटा के सामने क्या होगा, लंब, ये वापस इसके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने लंब, और जिस पे थीटा और 90 डिग्री, वो आपका क्या बन जाएगा, वापस आधार। तो ऐसे ही चेंज होते हैं, तो क्या, आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है 5 बट्टा लंब कितना है 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5/12, 5/12, क्या करे, माइनस, सेम नंबर को सेम से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0, बस सिंपल है, तो ये आपका आंसर। तो अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, देखो तीसरा सवाल क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर आपका 3/4 हो, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें, यानी इन दोनों का मान हमको निकालना है। तो ये सब चीजें किसमें होती है, साइन कॉस tan वगैरह, एक समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले तो आपको बना ले एक समकोण त्रिभुज, तो ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर होगा 90 डिग्री, तो 90 के सामने आपका हो जाएगा क्या, कर्ण, ठीक है। अब इसमें थीटा कौन सा हो रहा है ये थीटा ले रहे, ठीक है, साइन ए, तो अभी ये वाला थीटा ले लो, तो ए को यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो थीटा का सामने आपका होता है लंब, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और थीटा और 90 डिग्री होता है वो आपका हो जाता है आधार। अगर ये पॉइंट ए, तो ये वाला हो जाएगा बी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसा पता चला। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि साइन ए बराबर आपका दे रखा है 3/4। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है लाल बट्टा कक्का, क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। तो पहला ये फॉर्मूला है साइन का, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला ये वाला, लंब बट्टा कर्ण, क्या है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो हमने सब इस थीटा के हिसाब से अरेंज किया है, इसके सामने लंब और ये वाला हो गया आधार। तो लंब आपका कितना है 3, लंब है आपका 3, कर्ण आपका कितना है 4, ये दोनों चीजें। अब आपको क्या बतानी है, आधार बतानी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और आधार निकाल लो यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा आपका,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो आधार कर्ण, कर्ण कितना आपका ये वाला 4, 4 का स्क्वायर। आधार कितना है नहीं पता, हमको निकालना है ये वाला आधार, तो क्या लिखो AC, AC का स्क्वायर प्लस लंब कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर लो 4 का स्क्वायर करना मतलब 4 इंटू 4 कितना आएगा 4 6 16 बराबर AC का AC, इसका स्क्वायर का स्क्वायर सेम ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर करना मतलब 3 इंटू 3, 3 दिया 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 16 का 16 रहेगा, जो निकालना वो एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ लाते हैं। तो 9 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो बराबर कितना आ गया आपका AC का स्क्वायर। तो 16 में से 9 के कितने आएंगे आपके 7, यह है आपका AC का स्क्वायर। पर हमको तो सिर्फ AC का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए AC चाहिए। तो AC चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। हम इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं क्योंकि बराबर ही है। तो AC बराबर कितना आएगा √7, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाया, ठीक है। स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया रूट लग गया। तो कितना है आपके √7, आधार आ गया √7। अब कुछ नहीं करना, इनके फॉर्मूले लिखने हैं और उसके अंदर मान रखना है, ये रखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, पहला साइन दूसरा वाला ये वाला कॉस का, तो कॉस का क्या बनता है आधार बटा कर्ण, क्या बनता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बन जाएगा आपके। तो आधार कितना देखो थीटा सेम ही है ए पर, तो इसके हिसाब से सेट किया हुआ हमारे, ठीक है। तो आधार है आपका √7, तो √7 बटा कर्ण कितना है 4, ये आ गया आपका इसका पहले का आंसर। और दूसरा क्या है पूछ रहा है कि tan A, तो इसमें भी थीटा सेम ही, तो इसके हिसाब से सेट है। tan का फॉर्मूला क्या है sin cos tan, tan का फॉर्मूला ये लंब बटा आधार, क्या बन जाएगा लंब बटा आधार, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो लंब कितना आपका, लंब है आपका 3 और आधार कितना आपका √7, तो ये आपके हो गए आंसर, सिंपल है। तो अब हम करते हैं चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। क्या लिखा हुआ है 15 कोट ए बराबर आपको दे रखा है 8, ये दे रखा है। तो यहाँ से कोट के साथ में 15 किसमें गुणा में, इनके बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा में, गुणा में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके भाग में, तो 15 आ जाएगा भाग में, तो कितना आ गया कोट ए बराबर 8/15। तो कोट साइन वगैरह ये सब चीजें किसमें होती है समकोण त्रिभुज में होती है, ये सब चीजें एक समकोण त्रिभुज में होती है। तो सबसे पहले हमने बना लिया समकोण, तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो इसमें थीटा आपका ये पर ले रहे, तो हम थीटा यहाँ पर लेते हैं, तो ये वाला आपका ये हो जाएगा, तो थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा, जिसपे ये दोनों है वो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। तो ये कुछ ऐसा हमारा बन गया। अब देखो कोट ए बराबर 8/15 दे रखा है, तो देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद क्या रखना है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो पहला साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कोट, यानी कि क्या होगा आधार बट्टा लंब, क्या होगा आधार बट्टा लंब, तो ये होगा आधार बट्टा लंब, यानी कि आपका आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, हमने एक ही हिसाब से सेट किया, ठीक है। तो आधार है आपका 8, तो ये वाला आपका 8, लंब है आपका 15, ये चीज है आपकी 15, ठीक है। अब ये दो चीजें आपको पता है, ये आपको बतानी है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भी निकाल लेंगे हम, फिर साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर रख के। तो लगा लो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गया होगा। तो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर। तो कर्ण कितना हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। आधार कितना आपका 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 15, तो 15 का भी कर दो स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर करना मतलब 8 इंटू 8, तो कितना आएगा 8 8 64 प्लस 15 का गुना 15 से करना है, कितना आ जाएगा 15 से 15, 5 5 25, 2 5 और 7 और 5 1, कितना आ जाएगा 225, कितना आ गया 225। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 9 8 2। तो ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर आया। ये चीज क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 9 रूट लग जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते, गुणनखंड विधि से कर लेंगे। अब ये देखें तो किसका बनता है वर्ग, ये आपका बन जाएगा शायद 17 का बन जाएगा। 7 7 49 4 7 और 4 11 इंटू 7 1 9 8 2, ये आपका बनता है 17 का स्क्वायर। क्या बनता है 17 का स्क्वायर। तो रूट में क्या आएगा 17 इंटू 17, ये इसके गुणनखंड आएंगे। हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 17 इंटू 17। तो जब जोड़ी बन जाती है तो उसमें से एक चीज बाहर आती है, तो आपका ए बी कितना आ गया, ए बी आपका आ गया 17। जो ए बी है, ए बी यहाँ से हमारा आपका क्या निकल गया 17 निकल गया। ये वाला कर्ण आपका आ गया 17। तो हमारे पास में तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों भुजा हमने निकाल ली। अब बस इस फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा, सिंपल है। साइन ए निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पहला वाला ये वाला ही साइन का फॉर्मूला पहला ही। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब बटा कर्ण ये होगा। तो थीटा ए पर ये, तो ए के हिसाब से हमने लंब आधार सेट किया, ठीक है। तो लंब कौन सा होगा 15 बटा कर्ण आपका 17, ये आपका हो गया आंसर पहले का। और क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। तो सेक का फॉर्मूला तो क्या होगा, पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक का फॉर्मूला ये है, ये वाला सेक का फॉर्मूला यानी कि कर्ण बट्टा आधार क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण आपका कितना है, ये भी थीटा ए पर ये तो सेम ही रहेगा। तो कर्ण आपका 17 बट्टा आधार आपका कितना है 8, 17 बट्टा 8। ये आपके हो गए दोनों आंसर, सिंपल है। तो अब हम करते हैं पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है कि यदि sec थीटा बराबर आपका 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी कि आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बाकी सारे। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यही होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ये सब आपको क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सब क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होते हैं ये सब। तो ठीक है, तो ये सब होंगे किसमें, एक समकोण त्रिभुज में होंगे। तो सबसे पहले तो बना लो एक समकोण त्रिभुज। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 के सामने आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है ये हो गया। अब इसका नाम दे दो आपको भी एबीसी, नाम दे दिया हमने एबीसी। थीटा आपका बन रहा है ये, तो अगर हम ये वाला थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। और जिसपे ये दोनों एंगल होंगे वो हो जाएगा आपका आधार। तो ये कुछ चीजें हमने लिख ली। अब देखो क्या करना है, आपको दे रखा है कि सेक थीटा कितना है आपका, सेक थीटा आपको दे रखा है 13 बट्टा 12। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आपको याद होगा लाल बट्टा कक्का, क्या याद रखना है लाल बट्टा कक्का। तो इसमें सेक का फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये वाला सेक का, ये सेक का बनेगा, ठीक है। तो सेक का क्या है कर्ण बट्टा आधार, क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो वो थीटा ही लिया, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार और ये कर्ण है। तो क्या है कर्ण बट्टा आधार, तो आपका कर्ण कितना है 13, कर्ण है आपका
13, आधार कितना आपके 12। तो ये 2 चीज है, तीसरी हमको पता नहीं है, सब निकालने तो आपको ये भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये पहले निकाल लो। तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लगा लो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कह देगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कर्ण आपका कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है नहीं दिया हुआ, हमको लंब भी तो निकालना है। तो लंब क्या है AC, AC का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो कर लो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, यानी कि 13 इंटू 13, 13 का 13 से गुणा करना बराबर 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा 144 प्लस AC का स्क्वायर। जो निकालना उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। तो कौन है 144 है, इसको भी पकड़ के इधर लाओ। उधर किस में, प्लस में, आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 169 माइनस 144 बराबर कितना आ गया आपके AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये निकल गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके 25 बराबर AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर 25 है, तो हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इस पूरे को इधर लिखते हो, इसको इधर लिखते हो क्योंकि इक्वल ही है। तो हमने क्या लिखा AC बराबर 25, तो हमने स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा रूट, 25 पर रूट लग गया। अब देखो रूट है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 5 इंटू 5 ये आ जाएंगे। तो देखो दो की जोड़ी बन गई, तो इसमें से एक 5 आपका क्या बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया 5। तो AC बराबर आपका कितना आ गया 5। ये AC बराबर लंब कितना निकल गया आपका 5। तो हमारे पास में तीनों की तीनों भुजा आ गई। अब इनके फॉर्मूलों के अंदर रखना और आंसर निकाल लेंगे, सिंपल है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वाला ये वाला लंब बट्टा कर्ण, क्या बनता है लंब बट्टा कर्ण। तो आपका लंब कितना है 5 बट्टा कर्ण कितना है आपका 13, तो कितना आ गया 5/13। उसके बाद करते हैं कॉस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये पहला वाला है आपका साइन का, दूसरा कॉस, ये टेन, टेन का उल्टा कॉट, फिर सेक और लास्ट में कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। तो आपका आधार कितना है 12, 12 बट्टा कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया 12/13। साइन कॉस निकाल लो 10, तो टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या ये वाला लास्ट वाला लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो आपका लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना 12, ये होगी साइन कॉस 10 और 10 का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो ये आएगा 10 का उल्टा ही होता है, यानी इसका उल्टा होकर देखिए तो 12 ऊपर 5 नीचे, 12 ऊपर और 5 नीचे। इसमें देख लो तो भी बात हुई है आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब 5, तो 12/5 यही होगा। इसके बाद में सेक, सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये है सेक का फॉर्मूला, ये कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना आपका 13 और आधार कितना आपके 12, ये हो गया। अब लास्ट में कोसेक, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा आपके, कोसेक कर्ण बट्टा लंब, साइन का उल्टा जस्ट, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है आपके 13 और लंब कितना आपके 5, सिंपल।
ये सारे के सारे आपके आंसर आ गए। ये सारे के सारे की क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यही होता है साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं।